हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय का टेस्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आने वाले एग्जाम में जितने ऑल एग्जाम होते हैं हिंदी से संबंधित, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय 1 2 3 नंबर का पूछता है। चलिए दोस्तों, हम लोग भारत देश में रहते हैं। जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। आप लोग भी भारत देश के नाम पर एक बार जय हिंद जय भारत बोल दीजिए और स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है ABCD में कौन सा आंसर होगा? आंसर क्या होगा बताइए। ABCD आंसर होगा शब्द के आदि में। दूसरा प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय। कौन सा आंसर सही होगा? प्रत्यय, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? डी होगा। तीसरा प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रख, आत। कौन सा आंसर होगा? ABCD। आंसर बताइए। ए सही होगा, प्र। अगला प्रश्न है कि प्रत्युन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, प्रत्यु। इनमें से कौन सा होगा? ABCD में कौन सा आंसर होगा बताइए। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? आंसर सही होगा बी। इसमें क्या लगा है? प्रति लगा है। ठीक है दोस्तों ना, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है पांचवा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? उप का प्रयोग करेंगे कि आ का, कि प्रति का, कि अनु? जैसे देखिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, उप, आ। आंसर क्या होगा? बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निर्वासित में प्रत्यय इक है कि नी है कि सित है कि इत है? कौन सा होगा? आप लोग बोलिए। निर्वासित में प्रत्यय, आंसर होगा डी। किसका प्रयोग है? इत का प्रयोग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क लगा है कि इक लगा है कि आक लगा है कि अक लगा है? लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक। आप लोग बता दीजिए कौन सा होगा? अक होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आंसर डी होगा, अक होगा। अगला प्रश्न, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक का, कि ई का, कि आ का, कि ई का? कौन सा आंसर सही होगा? ABCD में कौन सा आंसर सही होगा बताइए? सी होगा, ठीक है ना। आ बनाने के लिए, स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? ई, आ, ए, इक। कौन सा आंसर सही होगा? बी, आ का प्रयोग किया जाएगा। किसका? आ का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नी, अनु, अ, कु। कौन सा आंसर सही होगा? AB में कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों बताइए। बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट कीजिए। आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। कौन सा आंसर सही होगा? सी। कौन सा सही होगा? सी, अ, विलोम बनाना होगा। अगला प्रश्न 11 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, प्रा, परि, प्रति। कौन सा सही होगा बताइए दोस्तों। कौन सा आंसर सही होगा? प्र, प्रा, परि। डी होगा आंसर, प्रति होगा, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दूर, अति, निर, अन। कौन सा आंसर सही होगा? कहने का मतलब सताया जाता है, अति होगा। क्या होगा? अति होगा। आंसर होगा बी। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। कौन सा आंसर सही होगा? आने वाले एग्जाम के लिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्जाम UPSI है। बहुत ही अच्छी तरह से अगर आपको तैयार होगा तो 1 2 नंबर का काम होगा। आंसर होगा बी। क्या होगा? बिकाऊ। कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, ठीक है ना। अगला है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। आवा, आवा शब्द प्रत्यय नहीं है। कौन सा सही होगा? लावा, ठीक है ना। लावा होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? बताइए। समूहवाचक, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। कहने का मतलब समूह का बोध नहीं करा रहा है, जैसे लोग, गण, वर्ग, प्रेस। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा डी, प्रेस, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए।
व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। आपको लगाना है व्यवस्था में कौन सा शब्द लगा दें या उपसर्ग लगाएं कि उसका विपरीत हो जाए। विपरीत का मतलब उल्टा। आंसर क्या होगा? अव्यवस्था हो जाएगा, इसका मतलब अ लगा जाएगा। ए आंसर सही होगा, ठीक है ना। अगला होगा, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, पुलक, धनिक, किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए दोस्तों, ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा डी। कौन सा आंसर? डी होगा। आंसर डी सही है ना। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर, कौन सा सही होगा जिसमें प्रत्यय लगा है? आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, उपकार। अगला है 20 नंबर, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए तेजी से, अ, अन, औ, कौन सा आंसर सही होगा? फास्ट, तेजी से कमेंट कीजिए। आंसर होगा डी, अनु। अगला प्रश्न है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए उत्तर। नी होगा, नी होगा, नीर होगा, नीरी होगा, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? बताइए। सी आंसर सही होगा, नीर। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी? 28, 30, 42, 50। 28, 30, 42, 50 कृत प्रत्ययों की संख्या। आंसर क्या होगा? सी होगा, 42। क्या होगा? सी, 42। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आप लोग बताइए ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? डी, क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? डी, पक्षिक है जिसमें गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ए बी सी डी में कौन सा होगा? अभियोग, व्यायाम, अपमान, क्या होगा? किसमें प्रत्यय से हुई है रचना? ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डी आंसर होगा। हाँ, डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा आंसर होगा? बताइए दोस्तों। बे, ए बी सी डी में बे होगा। क्या होगा? आंसर बे होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है दोस्तों, बताइए। डी होगा, सुरेश। देखिए दोस्तों, अगला है बहाव। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ए बी सी डी। कौन सा सही होगा? सी, आव। बहाव में कौन सा है? आव। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान, वि अन, कौन सा सही होगा? जो ज्ञान है मूल शब्द है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें कौन सा शब्द जुटा है? वी, ठीक है ना, तो सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? ए बी सी डी। चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? बी, चीर होगा। क्या होगा? चीर। अगला है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी। कौन सा आंसर सही होगा? सी सही होगा।
अगला है दो हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ए बी सी डी में कौन, हर्ता, हर, हत, हारी। ए बी सी डी में कौन सा आंसर यही होगा? तेज़ी से दोस्तों आंसर दीजिए। अगर हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डी आंसर होगा हारी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। किसमें प्रत्यय शब्द नहीं, उपसर्ग शब्द नहीं, सॉरी, क्या होगा? डी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा ए, सम। जो अंक की मात्रा होता है संधि विच्छेद में, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना। मौन बदल जाता है। अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं बाद में भूल जाएंगे। पुरोहित में उपसर्ग है ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों? पुरोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरा, पुरा, पुर। कौन सा होगा? ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? बी होगा, पूरा। अगला प्रश्न है औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए बी सी डी, नत, अ, औ, अवन। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, धानी, आनी। कौन सा होगा? हाँ सॉरी दोस्तों, ये 36 का सी होगा। अगला प्रश्न 37 सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, क्या होगा? ए बी सी डी में कौन सा सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ए होगा। ठीक है ना दोस्तों, ए। अगला है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ए बी सी डी में कौन सा होगा? ईस्ट, इष्ट, इष्ट, षष्ठ, षष्ठ। क्या होगा? ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों? ए होगा। ठीक है ना। 37 का ए है, 38 का भी ए। ठीक है ना।